हेलो एवरीवन, स्टडी विद रवीना शाह में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए करने वाली हूँ हिंदी के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है। 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन है, उनको कराने वाली हूँ जो कि हिंदी के विकास से हैं। इससे पहले मैं आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके देख लेना। और इसकी थ्योरी भी मैंने आपको पढ़ा रखी है, तो देख लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो मिलता है ज़बान-ए हिंद। खाली कब्री किसकी रचना है? तो वो है रहीम की रचना है। हिंदी खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है, तो वो है अमीर खुसरो। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है, तो हिंदी का उद्भव का सही क्रम है, सबसे पहले आती है ये ए आंसर सही है इसका, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो ये कहा था ग्रियर्सन ने। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, तो अवहट है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम। ये विकास क्रम मैंने अभी आपको भी ऊपर भी बताया है। सबसे पहले आती है मेरी प्राकृत पाली, फिर आती है हमारी प्राकृत, फिर आता है अपभ्रंश, फिर आता है अवहट। शॉर्ट्स यानी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है, तो संक्रांति काल कहा जाता है इसको। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना? तो उन्होंने माना था राजा मुंज को। अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा? तो ये भी कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? जो पंजाबी भाषा है उसका विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो वो हुआ आपका पेशाची से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है आपकी मागधी अपभ्रंश से। और अर्धमागधी से हमारी पूर्वी हिंदी निकली है, और शौर सैनी से निकली हमारी राजस्थानी, खड़ी बोली और गुजराती। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो ये मैं अभी आपको ये ऊपर भी बताया, तो इसका हुआ है पूर्वी हिंदी का। शौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। जिन भाषाओं का जन्म शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो ये है आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है सिंधी भाषा का उद्भव। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि का हुआ है आपका अर्धमागधी से। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो वो भारत मित्र को कहा जाता है। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1893 ईस्वी में। नागरी प्राचारिणी सभा के संस्थापकों में से थे, मतलब कौन कौन उसके संस्थापकों में से थे? तो ये है आपका शिव कुमार सिंह
और बाबू श्याम सुंदर दास। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? तो ये आपके रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापकों में से नहीं थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये देखो, ये यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई थी कलकत्ता में। महावीर द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादन के लिए नियुक्त किया गया? तो 1903 में। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था आपका गोपाल स्वामी आंगेर ने। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो ये मिली थी 14 सितंबर 1949 को, और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो ये सुझाया था मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो लिखा है 343 में। निम्न में से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो वो ब्रजभाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो हुई थी 1961 में हुई थी। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो ये है 5। निम्न में से बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बिहारी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में से। तो जो बिहारी है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से देखना है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है तो 5 है। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, इनमें से हमें देखना है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है। तो ब्रज, अवधी और कन्नौजी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, ब्रज और कन्नौजी। तो हमारा ए आंसर सही है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? भोजपुरी और मगही किससे संबंधित है? तो ये बिहारी हिंदी से संबंधित है। गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोले जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है? तो ये आपका उत्तरी राजस्थानी से इसका संबंध है। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? तो वो है विद्यापति जी। मैथिली भाषा में इन्होंने रचना करी थी। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है, तो वो आप सबको पता होगा, ढूंढाड़ी। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर आपने इन सब की थ्योरी नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे इन सब की मैंने वीडियो बना रखी है। अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 वाला। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो ब्रज भाषा में। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है?
तो वो भी ब्रजभाषा की रचना है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो वो किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो आपकी मेरठ में बोली जाती है खड़ी बोली। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो उन्होंने किया है जनपदीय हिंदुस्तानी। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो बनारस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो वो हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो आपकी कन्नड़ है, जो द्रविड़ परिवार की भाषा है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? जो पश्चिमी हिंदी की है सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो वो है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? तो प्रेम सागर में हुआ था। खड़ी बोली का दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम है खड़ी बोली का कौरवी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो वो आपकी लिखी गई है अवधी में। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो वो है पूर्वी हिंदी की बोली है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो वो मागधी अपभ्रंश से। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका की भाषा है आपकी ब्रज भाषा। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में अवधी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, खड़ी बोली भी बोली जाती है, मैथिली नहीं बोली जाती। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो वो हुई है ब्राह्मी लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? प्रेमचंद किसे कहता है? तो अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2015 का आयोजन स्थल था, तो वो था भोपाल, भारत। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो है अभिमन्यु अनंत। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो आपका अवधी का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो भारतेंदु मंडल का कौन सा नहीं है? राजा लक्ष्मण सिंह। दोहा दूहा मूलतः किस भाषा को छंद है? किस भाषा का छंद है? तो वो है आपका अपभ्रंश। सही आंसर है आपका अपभ्रंश। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप सबको आज हिंदी के 66 MCQ क्वेश्चन कराए हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको ये PDF में चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।